हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। माय डियर स्टूडेंट, अगर आपने क्लास 12th इंग्लिश के इन 5 टॉपिक को तैयार कर लिया तो मान के चलिए 45 नंबर आपके श्योर हैं। बहुत सारे स्टूडेंट तो इस बात से रो रहे हैं कि सर इंग्लिश समझ में नहीं आती, बस हमें पास होना है। तो मेरे प्यारे रसगुल्लों, आज की इस वीडियो को देखने के बाद ही आप पास हो जाएंगे, लेकिन बस पास करवाना हमारी फितरत नहीं है, हम तो आपको बहुत ही अच्छे नंबरों से पास करवाएंगे। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं कि ऐसे कौन से 5 महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो हमको 45 नंबर दिलाएंगे। क्योंकि भाई साहब, अगर 100 में मान के चलिए बच्चों, अगर आपके ये 40 से 45 नंबर यही आपको दिलवा देते हैं तो इससे बढ़कर क्या हो सकता है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि वो 5 टॉपिक कौन कौन से हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए हम देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं। तो 5 टॉपिक में से सबसे पहला टॉपिक है बच्चों, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है अनसीन पैसेज। और इसकी एक खास बात यह है बच्चों कि इसको रटना नहीं है, किसी क्वेश्चन बैंक से रटना नहीं है, कहीं से देखना नहीं है। इसमें जो आपके क्वेश्चन होंगे उसके जो आंसर हैं इसी क्वेश्चन में छिपे रहते हैं। आप जब इंग्लिश का पेपर पाएंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन यही होगा, देखा कि रीड द पैसेज, और उसके मतलब आपको पैसेज पढ़ने को कहा जाएगा और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे उनके आंसर को दिया जाएगा। ठीक, तो इसके लिए क्या करना है, कैसे सॉल्व करना है बच्चों, इसकी हमने वीडियो भी बनाया है और वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको ढूंढना नहीं है कैसे सॉल्व करते हैं, हमने बहुत ही सिंपल वे में बताया है। और बात करें बच्चों, ये जो आपका टॉपिक है, मान के चलिए इसमें 5 क्वेश्चन आते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। तो समझ लीजिए आपके 15 नंबर, यानी 15 मार्क्स बहुत ज्यादा होते हैं रसगुल्लों। 15 मार्क्स समझ लीजिए यही आपको देकर के जाएगा अनसीन पैसेज। तो सबसे पहले हमारा जो फोकस होना चाहिए इन्हीं क्वेश्चन पर होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर हमें जो क्वेश्चन लॉन्ग वाले क्वेश्चन आंसर होते हैं वो याद नहीं होते हैं। तो अगर आप उनको याद नहीं कर सकते हैं तो ये चीज तो कर सकते हैं, क्योंकि इनके जो क्वेश्चन के आंसर हैं इसी क्वेश्चन में छिपे रहते हैं। कैसे सॉल्व करना है आप वीडियो देख लेंगे तब समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए अब हम देख लेते हैं कि दूसरा कौन सा टॉपिक है। देखिए बच्चों, दूसरा जो आपका टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि आप अगर पेपर पाएंगे तो हम आपसे यही उम्मीद करेंगे कि आप सबसे पहले इन्हीं टॉपिक पर फोकस करिए, यानी सबसे पहले इन क्वेश्चन को सॉल्व करिए ताकि जो आपके 40 से 45 नंबर हैं पहले वो क्लियर हो जाएं। ठीक, आप कितने भी वीक हों डोंट वरी, कैसे लिखना है हम बताते हैं। ठीक, तो दूसरा जो टॉपिक है बच्चों वो है कंपोजिशन, या जिसको आर्टिकल बोला जाता है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल भी हैं, ठीक है ना। और बात करें तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल में कौन, वोमेन सेफ्टी, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम एंड स्पोर्ट्स, हाउ टू लिव ए लॉन्ग लाइफ या हेल्दी लाइफ ऐसे करके आएगा, टेररिज्म इन इंडिया, भारत में आतंकवाद की क्या सिचुएशन है, या फिर माई फ्यूचर प्लान। और इसके साथ ही बच्चों आपको एक मतलब पूछ लिया जाता है, जैसे क्या कहते हैं, देखिए हाँ इसमें जैसे पॉपुलेशन वगैरह, ठीक, या फिर महंगाई पर भी हमने बताया है। तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, ठीक है ना। अब इनको कैसे तैयार करना है, कैसे देखना है, वो हमने प्लेलिस्ट में भी वीडियो डाल दिया है। बाकी डोंट वरी, डिस्क्रिप्शन में भी आपको इनकी क्या है, इनके सॉल्यूशन मिल जाएंगे। बात करें बच्चों, ये टॉपिक भी आपका 10 नंबर का होता है, यानी 10 मार्क्स ये भी आपके कैरी करेंगे। तो समझ लीजिए क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया है ना, क्योंकि 10 नंबर की बात है तो हमें तो इनको तैयार करना ही होगा। ये आपके श्योर होते हैं कि यही आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक, चलिए अब हम देख लेते हैं तीसरा टॉपिक। तीसरा टॉपिक है बच्चों लेटर राइटिंग, यानी राइट अ लेटर करके जो क्वेश्चन आता है। अब इसमें देखिए लेटर राइटिंग में हमने यहां लिख भी दिया है रसगुल्लों कि कौन कौन से लेटर ऐसे हैं जो आपको हर हाल में तैयार करके जाना है। ठीक, अगर हम बात करें बच्चों इंपॉर्टेंट लेटर में सबसे पहला है लेटर टू एडिटर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर
या फिर इलेक्ट्रिक सप्लाई। बात करें ये बच्चों आपके 2022 में के बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया था। यानी ये क्या है आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो आपके इलाके में बारंबार यानी पानी की या फिर बिजली की कटौती दोनों में कोई एक आ सकता है। या फिर लेटर टू एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ नगर निगम, नगर निगम को एक स्वच्छता के लिए आ सकता है लेटर लिखने का। या फिर बच्चों आएगा कंप्लेन लेटर अबाउट शॉर्टेज ऑफ बुक्स इन लाइब्रेरी टू योर प्रिंसिपल, यानी अपने प्रधानाचार्य को क्या है लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय में किसी पुस्तक की कमी हो गई है, कोई नई मैगजीन आई है और वो आपके लाइब्रेरी में नहीं है, तो उससे रिलेटेड आपको कंप्लेन लेटर भी लिखना मतलब लिखने के लिए आएगा, है ना। या फिर लेटर टू सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है ना, यानी क्या है मतलब पुलिस कमिश्नर को एक लेटर लिखना है कि जो कॉलेज है गर्ल्स कॉलेज उसके आसपास मतलब ऐसे क्या मवाली लोग हैं जो अय्यासी करते हैं, गाली देते हैं, शराब पीते हैं, उल्टे सीधे कमेंट करते हैं लड़कियों पर, तो इससे संबंधित एक कंप्लेन लेटर। तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर होते हैं। अब बात करें बच्चों ये जो आपका टॉपिक है ये टॉपिक भी आपका 10 नंबर यानी 10 मार्क्स ये भी आपके कैरी करेंगे। ये टॉपिक भी आपका 10 नंबर दे करके जाएगा। इसलिए अब ये बात करें सबके सब लेटर बच्चों इसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं, वहां से ये सभी लेटर आपको मिल जाएंगे। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि इतना सिंपल जितना सिंपल हमने लेटर बताया है आज तक आपने अपनी लाइफ में नहीं देखा होगा, है ना। चलिए अब हम देख लेते हैं कि चौथा कौन सा टॉपिक है। तो चौथा टॉपिक है बच्चों सेंट्रल आइडिया, ठीक ना। कोई जो पोयम है उनके सेंट्रल आइडिया आपको लिखना होगा। और इसमें बात करें बच्चों ये तो एकदम श्योर है कि कौन कौन सा आ सकता है। आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है माई मदर एट 66, इसको हमने 2 बार करवा दिया, या फिर कीपिंग क्वेट, या फिर ए थिंग ऑफ ब्यूटी। और मान के चलिए बच्चों अगर आपने इन तीन में से अगर मान लो एक इसको दोनों को तैयार कर लिया या फिर पहले और तीसरे को भी आप देख लिया तो आपके मिल ही जाएंगे। भले ही 7 सेट बनते हैं 5 सेट बनते हैं, लेकिन सब सेट में बच्चों ये तीनों क्वेश्चन यानी इन तीनों में से कोई एक हर एक सेट में दिखाई पड़ेगा। तो इनके 3 का कोई बाहर पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए ये आपके श्योर हैं। अगर हम बात करें बच्चों ये टॉपिक भी आपका 4 नंबर में पूछा जाएगा, यानी 4 मार्क्स ये भी आपके दिला करके जाएंगे। और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लगभग 40 शब्द में लिखना होता है बच्चों। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, ठीक है ना। आई होप कि आप अच्छे से समझ पाए होंगे। चलिए हम देख लेते हैं कि 5वां टॉपिक कौन सा है। 5वां टॉपिक है बच्चों स्टेंजा एंड रिलेटेड दियर क्वेश्चन, यानी एक आपको क्या स्टेंजा बोले तो छंद होता है बच्चों, एक आपको कोई पैसेज दिया रहेगा यानी कोई कविता दिया रहेगा और उससे रिलेटेड आपके बच्चों 3 क्वेश्चन होंगे। यानी इस जो स्टेंजा से रिलेटेड 3 क्वेश्चन होंगे और 3 क्वेश्चन जो होंगे आपके प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के। बात करें बच्चों देखिए इसमें भी आपको भटकना नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा पैसेज जैसे हिंदी में आता है ना, हिंदी में कोई क्या है एक कोई छंद है दे देगा पूरा आपका जो काव्य, और उसी में के नीचे आपके प्रश्न रहते हैं, उसी मतलब स्टेंजा से जो दिया रहेगा पैसे से ही छांट करके हमें प्रश्नों का उत्तर देना होता है। तो सेम चीज इसमें भी है, इंग्लिश में भी आपका पूरा जो पोएम दिया रहेगा और उससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन बच्चों 2 नंबर कैरी करेगा। इस प्रकार ये आपके 6 नंबर का टॉपिक बन जाएगा, यानी 6 मार्क्स ये आपके कैरी करेंगे। अब इस तरह से आप देख सकते हैं बच्चों कि बस इन 5 टॉपिक पर अगर आपने ज्यादा फोकस किया तो आपके मान के चलिए 45 नंबर तो डेफिनेटली 45 में से 40 नंबर तो कहीं नहीं गए हैं, है ना। क्योंकि ये टॉपिक आपका हो जाएगा 15 नंबर से, ये 10 तो यहां से हो गए बच्चों 25 और 10 ये 35 हो गया और 35 4 ये कितना हो गया 39 हो गया और उसके बाद ये 6 तो ये 45। तो मान के चलिए बच्चों इन टॉपिक को अगर आपने ज्यादा फोकस किया देखा तो मान के चलिए आपके ये 40 या फिर 45 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये टॉपिक आप हर हाल में तैयार कर लीजिए, ठीक है ना। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सो मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार वीडियो के साथ। और हाँ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।